आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया प्रक्षेप्य गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि यह गति जो होती है किस प्रकार का गति का उदाहरण है। तो हमने चित्र में प्रक्षेप्य गति को दर्शाया है। तो चित्र के अनुसार मान लेते हैं यह मूल बिंदु है जिस पर कोई वस्तु रखी गई है। तो प्रक्षेप्य गति वह गति होती है, अगर चित्र के माध्यम से समझे तो मान लेते हैं इस मूल बिंदु से किसी थीटा कोण बनाते हुए वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। तो वस्तु को क्षैतिज दिशा में थीटा कोण बनाते हुए पहले ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर किसी कोण बनाते हुए हम क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे। तो देखते हैं कि वस्तु के वेग में हमें अलग प्रकार का प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तन दिखाई देगा। हो सके प्रारंभिक वेग हमें अधिक प्राप्त हो, फिर धीरे धीरे वेग में कमी प्राप्त होती है, लेकिन जैसे ही वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर जाती है वहां पर हमें वेग का जो मान प्राप्त होता है वह u बराबर शून्य प्राप्त होता है। यानी कि u को हमने वेग से प्रदर्शित किया है और वह शून्य प्राप्त होता है। जैसे ही वेग शून्य प्राप्त होता है तो वह वेग जो वस्तु होगी वह क्षैतिज की ओर नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती है। और इसका जो पथ होता है, यानी कि जो पथ की आकृति होती है वो एक प्रकार की वक्राकार आकृति होती है। तो हम बोल सकते हैं जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, जैसे कि हमने चित्र के माध्यम से जाना, तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्राकार पथ बनाएगी। यानी कि यह जो पथ होगा एक प्रकार का वक्राकार पथ होगा। तो इस प्रकार की गति करती हुई वस्तु पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर गिरती है। तो हम देख रहे हैं वस्तु क्षैतिज अक्ष की ओर बिंदु P पर गिर रही है। ठीक है, तो पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर गिरती है तब वस्तु की इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की गति हमारी क्या कहलाएगी? एक प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। चूंकि थीटा एक संगत कोण के भांति कॉस के लिए कार्य करेगा, इसलिए हमने इस तरफ u cos थीटा लिया है और ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए हमने u sin थीटा लिया है। तो प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि यह जो गति है, जैसे कि हमने जाना यह प्रक्षेप्य गति है, यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो गति है यह एक द्विविमीय गति का उदाहरण। द्विविमीय यानी टू डायमेंशनल, जो दो अक्ष के मध्य गति होती है उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। तो हमने जाना प्रक्षेप्य गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, यह द्विविमीय गति का उदाहरण है। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।